हिरण होता है वो 90 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, ठीक है। और जो शेर होता है वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। फिर भी आप मुझे बताइए शेर हिरण को पकड़ लेता है, ठीक है, फिर भी शेर हिरण को पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? बताओ जरा क्या रीजन है? बिल्कुल सही, शिवम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, डर। क्या जवाब दिया? डर। तो आप मुझे बताओ, अच्छा कैलिबर होने के बावजूद आप मुझे बताइए, यदि शेर को और यदि हिरण को एक रेस में दौड़ा दिया जाए तो क्या कभी, आप मुझे बताओ, शेर कभी हिरण को हरा सकता है? नहीं हरा सकता। समझ में आ गया? कभी नहीं हरा सकता। उसके बावजूद आप मुझे बताइए क्या होता है? हिरण पकड़ा जाता है क्योंकि उसको डर होता है। बात समझ में आ गया? तो यही डर जब तक नहीं हटेगा तब तक तुम सिलेक्ट नहीं होगे। इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझो। और इसी डर को हटाने के लिए, फियर ऑफ फेलियर को हटाने के लिए, समझ में आ गया, पेपर एकदम से डिफिकल्ट आ गया, आप समझना जरा। यदि पेपर एकदम से डिफिकल्ट आ गया, आप घबरा जाओगे, आप डर जाओगे। आसान हो गया तो बन ही जाएगा ना। लेकिन यदि डिफिकल्ट आता है तो आप मुझे बताओ, पैनिक सिचुएशन आती है। और यदि साल भर में आपको बढ़िया से यदि डिफिकल्ट पेपर दूंगा, देखो पेपर बनाने में बहुत टाइम लगता है, मुझे दिन भर लग जाता है पेपर बनाने में। समझ में आ गया? इतनी मेहनत से पेपर इसीलिए बनाया जाता है जिससे आपको डर निकले। बात समझ में आ गया? लेकिन आप लोग यही चाहते हो कि पेपर आसान बनाया जाए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया कि आपके साल भर नंबर आए, नीट में सिलेक्शन हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? नीट में जब सिलेक्शन नहीं होगा तो भाई पेरेंट्स बोल देंगे बच्चे का की किस्मत खराब थी, साल भर तो अच्छे नंबर आते थे लेकिन किस्मत खराब थी। समझ में आ गया? ये सुनना चाहते हो, ये सुन के खुद खुश होना चाहते हो तो बात अलग है। समझ में आ गया? एक तरीका यह है। और दूसरी तरफ तरीका यह है कि भाई साल भर आप डिफिकल्ट पेपर दो जिससे आपका डर खत्म हो जाए। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में आपका दिमाग घबराए नहीं, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, आपको एंजाइटी ना आए, आपको फियर ना आए, आपका ओएमआर भरने की कभी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि आपकी पहले से तैयारी है। आप खुद जाओगे नीट वालों से बोलोगे दो, तुम कितना दे सकते हो? समझ में आ गया? तुम्हारे 10 टाइम्स ऊपर का हम पढ़ के आ चुके हैं, तुम क्या डिफिकल्ट दोगे? समझ में आ गया? एक तरीका यह है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं कि सर प्लीज पेपर आसान बनाइए, तो अब से पेपर बहुत आसान रहेंगे। समझ में आ गया? साल भर आपके नंबर आएंगे, अब बढ़िया से खुश रहिए। समझ में आ गया? बढ़िया से खुश रहिए। बाकी सिलेक्शन हो ना हो, पेपर डिफिकल्ट आए कैसा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया? क्योंकि मुझे आसान पेपर बनाने में हार्डली हाफ एन आवर लगने हैं। समझ में आ गया? 30 मिनट से 1 घंटा मुझे इजी पेपर बनाने में लगना है, और डिफिकल्ट पेपर बनाने में मुझे 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो मेरा, आप मुझे बताओ, मेरा भी आप ये समझो 11 घंटे सेव हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो इसीलिए मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब मैं भी बिल्कुल आसान पेपर दूंगा, बढ़िया से खुश रहो, बढ़िया से जोरदार तरीके से खुश रहो, अच्छे नंबर लाओ इसमें। और उसके बाद आखिरी में बोल देना, बोले सर साल भर नंबर अच्छे आते थे, आखिरी में घबरा गया हमारा बच्चा, आखिरी में किस्मत खराब हो गई, बस ये बोल देना। और अगले साल फिर ड्रॉप लेना और फिर वही रोते रहना। बस समझ में आ गया? तो यही करना है, पंचवर्षीय योजनाएं चलानी है, चलाते रहो। समझ में आ गया?